सिला रहमी में कौन कौन से रिश्तेदार शामिल हैं? कौन कौन से रिश्तेदार सिला रहमी के ज़ुमरे में आते हैं? नीस कितने दिन तक बातचीत और ताल्लुक़ ना रखने से क़ता रहमी होगी? नूर मोहम्मद मक्का मुकर्रमा से। देखें, सिला रहमी में तो सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। आप सवाल यूँ पूछना चाहिए कि किस रिश्तेदार के साथ का हक़ ज़्यादा है, यानी कौन सा रिश्ता ऐसा है जिससे क़ता रहमी का गुनाह बहुत ज़्यादा होगा, कौन सा ऐसा है जिससे कम होगा, फिर कौन सा ऐसा है जिसके साथ हुस्न सलूक की वैल्यू दूसरे रिश्तेदार से ज़्यादा है। तो इसका जवाब बहुत आसान है कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की जो इल्लत है वो रिश्तेदारी है। तो जिससे रिश्तेदारी जितनी करीबी होगी उसका हक़ भी उतना ज़्यादा है। तो सबसे पहले अपने वालिदैन, बीवी बच्चे, भाई बहन, ये सबसे करीबी हैं। फिर इनके बाद चचा है, ताया भी उसी में दाखिल हैं, यानी अब्बा के जो रिश्तेदार हैं, अब्बा के भाई और अब्बा की बहन जिसे चचा और फुप्पो कहा जाता है। फिर अम्मा के भाई जिसे मामू कहा जाता है और अम्मा की बहन जिसे खाला कहा जाता है। तो पहले अब्बा के बहन भाई, फिर अम्मा के बहन भाई, फिर अब्बा के बहन भाइयों के बच्चे, फिर अम्मा के बहन भाइयों के बच्चे। तो इस तरतीब से जो रिश्ते हैं वो उनका हक़ उतना ज़्यादा है। तो जितना करीबी रिश्ते को तोड़ेंगे उतना ज़्यादा गुनाह होगा। बाकी रहा ये मसला कि 3 दिन तक बातचीत, अगर कोई बहुत ही ख़तरनाक मसला हो गया है तो 3 दिन तक कोई किसी ने बातचीत बंद कर ली तो उससे ज़्यादा फिर उसके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है यहजुरा अखाहु फ़ौक़ा सलासति अय्याम, कि 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से बातचीत बंद कर दे। तो एक आम मुसलमान के बारे में है, तो रिश्तेदारी के बारे में तो और ज़्यादा है। कोई बहुत ही ज़्यादा मसला हो गया हो तो 3 दिन से ज़्यादा बात नहीं बंद करनी चाहिए।